आपने सुना होगा, दशरथ माझी का नाम सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सुना होगा। इन लोगों ने क्या किया? आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, ज्योतिबा राव फुले का नाम सुना होगा। इन लोगों ने हमारे बीच में जो सपने को रखा था, जिन मनवादियों ने हमको पढ़ने नहीं दिया, उनके सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आधुनिक युग के देवता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुए, जो हमको बराबरी का अधिकार दिया। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने पैगाम को भेजा और वो लेकर टहलते रहे तो बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, मार काट, लड़ाई झगड़े बहुत सारे व्याप्त थे। जो इस्लाम धर्म फैलाया गया किसी तलवार की नोक पर नहीं फैलाया गया, वो इंसानियत और प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक है। उन लोगों के बीच में जितने भी भाई बहन ये आपके बीच में उपस्थित हैं, इन सभी से एक दूसरे को, बच्चियों को अपनी बहन समझें, बच्चों को अपना भाई समझें। ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। जब तक आपके अंदर कोई नैतिकता नहीं है तो निश्चित तौर पर आप सफल नहीं होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, यदि आप नैतिकवादी नहीं हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अनुशासन का पाठ पढ़ना होगा। जब आप अनुशासित होंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, अन्यथा सफलता आपको नहीं मिलेगी। हमें आपके अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बेल लगती है, अध्यापक पहुंचता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में कम से कम उसका 4-5 मिनट का समय वेस्ट होता है। और अध्यापक के पहुंचने से पहले आपको कलम, किताब, कापी अपनी निकाल लेना चाहिए। जब अध्यापक पहुंचता है तो आप लोग कलम निकालते हो, कापी निकालते हो, हड़बड़ाहट पैदा करते हो, मानसिक रूप से अध्यापक को डाइवर्ट करने का काम करते हो। ये वेरी बैड हैबिट, आपके अंदर ये हैबिट नहीं होनी, ये आदत बहुत बुरी है। आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए कि मेरा अध्यापक मेरे सामने आ रहा है। मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर जाता है। कोई भी अध्यापक किसी भी क्लास में जाता है तो ये प्लानिंग करके जाता है कि मुझको क्या पढ़ाना है, और जब आपके नक्शे देखता है तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है। इसलिए आपको ये सख्त निर्देश है मेरी तरफ से कि बेल लगे तो आप उसके लिए, उस घंटे के लिए अपने रफ और अपनी कलम को लेकर पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। दूसरी बात, कक्षा 11 के जो बच्चे हैं या 10 के बच्चे हैं, मैं देखता हूँ जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे सामने उनकी खिड़कियाँ बंद रहती हैं, लेकिन क्लास से बाहर निकलते हैं तो हु हा ही हा की बातें करते रहते हैं। ये आपके अंदर नहीं है। ये आप अपने परिवार के और अपने वातावरण को प्रदर्शित करते हो कि मेरा परिवार कैसा है। आपके संस्कार से ये पता चल जाता है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि कोई भी अध्यापक या कोई बाहरी परिजन इस बात का आकलन न कर सके कि इसके माँ बाप गंदे हैं, इनको कोई संस्कार नहीं दिया। आप ऐसा नहीं, आप संस्कार करेंगे, संस्कार जीवन का संस्कार नहीं, ये आप सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत अच्छे बच्चों को दिखाइए कभी। तो अपने अंतर्मन में उतारने की कोशिश करो, अन्यथा इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्लास में जाने पर कोई अपनी हरकतें दिखाता है, कोई मानसिक रूप से ऐसे लचीला है, ये दोनों हरकतें
बच्चे बेकार हैं। मायूस होकर कभी क्लास में न बैठेगा। मायूसियाँ जिन चेहरे पर श्रृंगार करती हैं, मक्खियाँ भी उन चेहरे पर बैठने से इनकार करती हैं। जो बच्चे मायूस होकर बैठते, इसका मतलब वो पढ़ने में अपना मन किसी भी ढंग से लगाना नहीं चाहते। और जब आप अपने आप को प्रिपेयर करके बैठोगे, ऊर्जावान बन के बैठोगे, तो अध्यापक की हर बात आपको समझ में आएगी। और जब अध्यापक की हर बात आप समझोगे तो निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूँ, बात को मैं मानता हूँ।